होली से पहले दिल्ली में भी रंग में भंग वाली बोली सुनाई देने लगी है। दिल्ली में भी इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली के बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि होली के दिन मुसलमान अपने अपने घरों में नमाज पढ़े। होली साल में एक बार आती है, जबकि जुम्मा साल में 52 बार आता है। यानी संभल के सीईओ अनुज चौधरी की उठाई गई बात का बीजेपी विधायक ने भी सीधा सीधा समर्थन कर दिया है। से विनती करूंगा कि नमाज इस बार हमारी एक साल के अंदर ये त्यौहार आता है, हम आपका सम्मान करते हैं, आप भी हमारे त्यौहार का सम्मान करिए। इस बार नमाज अपने घर में ही पढ़िए ताकि आपको हमसे कोई शिकायत ना हो कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, और शांति बनी रहे। इस शांति के साथ मैं उन सब लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपके 52 बार आप शुक्रवार आते हैं साल के अंदर, इस बार निवेदन करता हूं कि आप अपने घर में पढ़िए ताकि हम भी हर्षोल्लास के साथ अपनी होली को मना सकें, सद्भावना के साथ, प्यार के साथ, क्योंकि ये प्यार का त्यौहार है। दिल्ली में चुनावी स्कीम को लागू करने पर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसे लेकर आज पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने रेखा सरकार के चुनावी वादे को जुमला बताया है। चुनाव से पहले बीजेपी ने महिलाओं को 2,500 रुपए और होली दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया था। आप बीजेपी पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगा रही है। भाजपा वालों ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लोगों को कई वादे किए। 8 मार्च तक 2,500 रुपए का वादा तो जुमला साबित हो गया। अब होली तक दिल्ली की हर महिला को फ्री सिलेंडर एक मिलना था। होली में से 2 दिन बाकी हैं और दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि उनको फ्री सिलेंडर कब मिलेगा। आज दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में दिल्ली की महिलाएं खाली सिलेंडर लेके प्रोटेस्ट कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, उनके झूठे वादों के विरोध में, उनके धोखे के विरोध में कि बस अब 2 दिन बचते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अब तक फ्री सिलेंडर नहीं दिया। होली से पहले जगह जगह रंग में भंग वाली बोली सुनाई दे रही है। अब दरभंगा की मेयर ने भी होली खेलने को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है। दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने कहा कि जुम्मे की नमाज के लिए होली पर 2 घंटे का ब्रेक लगाया जाए। मेयर अंजुम आरा ने कहा है कि जुम्मे की नमाज का समय आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसे में होली पर दोपहर 12:30 से लेकर 2 बजे तक का ब्रेक लगाया जाए। कि उसी दिन रमजान भी चल रहा है और होली भी है, दूसरी बात जुमा भी है, तो आप लोगों ने क्या कोई तरकीब निकाला है? क्या प्रशासन से आपने बात किया है? प्रशासन से हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमजान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोग ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना, ये आपने अपना सुझाव रखा है। जी, झगड़ा कोई नहीं करना चाहता है। 2-4 असामाजिक तत्व है जिसकी वजह से ये सब चीज होता है। इसीलिए मैं दरभंगा वासियों को भी यही कहना चाहूंगी कि देखिए, जहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा लगता है तो आप प्रशासन की मदद लीजिए ताकि कोई भी दुर्घटना होने से बच सके। दरभंगा की मेयर के बयान को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। होली पर मुसलमानों को घर में रहने की सलाह देने वाले बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मेयर अंजुम आरा पर पलटवार किया है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मेयर अंजुम आरा को आतंकवादी मानसिकता वाला बताया है। मेयर अंजुम आरा के बयान को लेकर हरिभूषण ठाकुर ने आरजेडी और कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल उठाया है। देखिए, दरभंगा की मेयर गजवा हिंद और आतंकवादी मानसिकता की महिला है। वो जिस परिवार से संबंधित है उसका पुराना इतिहास रहा है, और उस दिन होली होगा, संपूर्ण जगह पर होली होगा। जिनको पसंद नहीं है वो परहेज करें। और राजद और कांग्रेस के लोग, वामपंथ के लोग कहाँ हैं? उनके मुंह में क्यों दही जम गई है? वो जो आग लगाना चाह रही हैं वो आग नहीं लगेगा। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे प्रशासन। होली नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। 1 मिनट ब्रेक नहीं रहेगा। और कहाँ गए राजद के लोग, कहाँ गए कांग्रेस के लोग जो तुष्टीकरण और वोट बैंक के राजनीति के तहत मेरे बयान पर हो हंगामा मचा रहे थे? आज उनकी बोलती क्यों बंद है? कहीं कुछ बंद नहीं होगा, खूब भयंकर ढंग से होली होगा। जुम्मे के लिए होली पर ब्रेक लगाने वाले दरभंगा की मेयर के बयान पर बीजेपी ने कड़ा एतराज जताया तो जेडीयू भी सामने आई
और अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। चूंकि मेयर अंजुम आरा जेडीयू में है, इसलिए जेडीयू ने नपा तुला बयान देते हुए अंजुम आरा को इशारों में नसीहत दे डाली। साथ ही नेताओं को प्रशासन को अपना काम करने देने को भी कहा है। जुम्मे की नमाज हो अथवा होली हो अथवा दीपावली हो अथवा छठ हो, शांति व्यवस्था ही हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है। समाज में अमन चैन कायम रखना, और यह कार्य जिला पदाधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक की जिम्मेवारी होती है। राज्य मुख्यालय लगातार इसकी मॉनिटरिंग करता है। इसलिए जनप्रतिनिधि कोई भी व्यक्ति हो, आपको सलाह देने का अधिकार है। सलाह को आधिकारिक रूप से मीडिया में देकर सनसनीखेज बनाने का अधिकार नहीं है। और जिला प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है। जो लोग कानून के साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे या शांति व्यवस्था को भंग करने की दुस्साहस करेंगे, उनको कानून का कील ठोक दिया जाएगा। दरभंगा की मेयर के जुम्मे की नमाज के लिए होली पर ब्रेक लगाने वाले बयान की हर तरफ निंदा हो रही है। मेयर अंजुम आरा अभी जेडीयू में हैं और जेडीयू एनडीए में है। इसके बावजूद बीजेपी मेयर अंजुम आरा को लेकर आक्रामक है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने तो नसीहत देते हुए कहा कि मेयर साहिबा को अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए। लेकिन मेयर साहिबा को एक अच्छे से अस्पताल में उनका इलाज कराना चाहिए, मानसिक उनका इलाज कराना चाहिए। वो किसी बात को बढ़ाना चाहती है, उनको लखनऊ आना चाहिए और लखनऊ के जो हमारे जो बड़े धार्मिक उलेमा है, विद्वत उलेमा है, मौलाना है, उनसे सीखने की ज़रूरत है। उन्होंने स्वयं से कहा है कि 2 बजे नमाज हो और हिंदू भाई हमारी अपनी होली, क्योंकि एक ही दिन मनाते हैं, अब वो 15 दिन वाली होली नहीं है, महीना भर वाली होली नहीं है, अब तो 2 घंटा की होली होती है केवल। तो वो लोग मनाए, उसके बाद हम अजान अपने जो हमारी नमाज है वो हम करेंगे। ये सह नहीं सकते कि हिंदू की गुजिया हो और मुस्लिम की सवैया हो, दोनों मिलकर आपस में जैसे गले मिलकर करते आए वो करें। विपक्ष बांटना बंद करें। ये विपक्ष के हथियार हैं जो बीच बीच में बोलते हैं, कभी अबू आजमी के तौर पर और कभी ये जो तथाकथित मेयर साहिबा उत्पन्न हो गई है उनके द्वारा। यूपी से निकला होली जुम्मा विवाद पर बिहार में घमासान मचा है। इस घमासान को लेकर अब कांग्रेस ने बीजेपी पर अटैक किया है। कांग्रेस सांसद रणजीत रंजन ने कहा कि बिहार में चुनाव है, इसीलिए बीजेपी इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रही है। उन्होंने कहा कि पूरा बिहार सेकुलर है, वहां जुम्मा होली साथ साथ मनाया जाएगा, आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, ये बीजेपी का चलाया हुआ प्रोपेगेंडा है, क्योंकि बिहार में चुनाव है। जो बिहार है वो बिल्कुल सेकुलर है और हम वहाँ बहुत खुशी से जुमे की नमाज भी पढ़ते आए हैं, रोजे भी रखते आए हैं और होली भी खेलते रहे हैं। मैं हर साल अपने सुपौल में होली करती थी और उसमें हिंदू मुस्लिम सब मिलके हम लोग होली खेलते आए हैं। वहाँ पे किसी को कोई नफरत नहीं है। ये प्रोपेगेंडा उनका बिहार में नहीं चलेगा।